एक तो इस तरीके का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये मैंने कहीं देखा ही नहीं है। जो टेक थंबनेल्स होते हैं दे आर लाइक प्योर लव फॉर मी। बहुत मजा आता है बनाने में उन्हें। वही डिजाइनर कर पाते हैं जिनको सेंस होता है कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि यार इतने कम चैनल पे अगर हमें कुछ कुछ तो दिखाना पड़ेगा, लोगों को एक रीजन देना हो कि भाई क्यों इसकी वीडियो देखनी है। कुछ थंबनेल्स होते हैं यार जो मतलब माइंड में क्वेश्चन छोड़ जाते हैं। थिंग इज कि हम उस चीज को कैसे शो करते हैं। तो ये होता है ना, तो आपको डिजाइन पर उतना फोकस करने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। मेरे सबसे बेस्ट डिजाइन धोखे से ही बने हैं। वो कहते हैं भाई इसमें ग्लो किधर है, इसमें वो अट्रैक्टिवनेस किधर है भाई, इसमें बहुत सारे मल्टीपल एलिमेंट्स किधर है भाई, उस तरीके का नहीं है। उस कॉन्सेप्ट में मैं तुम्हें एक क्वेश्चन पूछूंगी, क्या तुम मुझसे रिलेट कर पा रहे हो? तो आज का एपिसोड बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है बिकॉज मैं सचिन की कोई भी एक रैंडम थंबनेल उठाऊंगी एंड आई विल आस्क अ लॉट ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम सचिन रिगार्डिंग दैट कि उनके पास आइडिया कैसे आया, डिजाइन कैसे मिला, सब कुछ इस वीडियो में। एंड इट विल बी द सेम विद सचिन एज वेल। सचिन कोई भी मेरी एक रैंडम थंबनेल उठाएंगे एंड वी विल बी ब्रेकिंग डाउन ईच अदर्स थंबनेल इन दिस वीडियो। So make sure you watch till and let's get started. वैसे देखा जाए तो भाई आंचल के मेरे को सारे थंबनेल्स काफ़ी बढ़िया लगते हैं, सारे काफ़ी क्रिएटिव होते हैं, काफ़ी बढ़िया लगते हैं। बट कुछ ऐसे थंबनेल्स होते हैं यार कि कुछ ऐसा लगता है यार कि भाई इस तरह का आइडिया आया कैसे। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, ये है वो वाला थंबनेल जो कि मेरे को काफ़ी बढ़िया लगा। जैसे कि आंचल तुम देख ही सकते हो, ये वाला थंबनेल तुमने ही बनाया था। ऑब्वियस सी बात है भाई, तुमने ही बनाया। बट ये थंबनेल ना, सच बता रहा हूँ, पता है मेरे को क्यों बढ़िया लगा, मैं सच बता रहा हूँ। देखो, एक तो इस तरीके का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये मैंने कहीं देखा ही नहीं है, ठीक है। और भाई टेबल के ऊपर, मतलब तुमने ना टेबल को बिल्कुल रिप्लेस कर दिया आईफोन से। भाई मैं ये सोच रहा था इस तरीके का आइडिया आया कैसे। यार पता है एक्चुअली में ना आईफोन का सबसे बेस्ट पार्ट मुझे ये लगता है, जब आप उसके टेढ़ा करते हो ना तो उसके कैमरा के जो क्या बोलते हैं उन्हें, जो आउटलाइंस हो बहुत सुंदर लगती है। तो मेरे को हमेशा होता है कि यार ऐसा कुछ साइड एंगल कैप्चर हो कभी कि मैं उसे देख पाऊँ। बट टॉकिंग अबाउट द आइडियाज, तो यार मैं बेसिकली क्या करती हूँ ना, जब भी क्रिएटर मेरे साथ आइडिया शेयर करते हैं तो आई मेक श्योर कि मैं उनके लिए मतलब 4-5 एटलीस्ट आइडियाज मेरे पास हो। तो वट आई डू इज, ये वाला आइडिया पर्टिकुलरली क्या होता है ना, मतलब मैं नॉर्मली जब भी ट्विटर स्क्रॉल करती हूँ, पिंटरेस्ट स्क्रॉल करती हूँ, या कहीं भी कुछ भी मेरे को इंटरेस्टिंग मिल जाता है ना, तो मैं उन्हें एक जगह पे स्टोर करके रख लेती हूँ। तो ऐसा ही एक थंबनेल मेरे पास था जो इसी तरीके से सेम लेआउट में बना हुआ था, बट द टॉपिक वाज एंटायरली डिफरेंट। आई थिंक उसमें क्या था, आई डोंट रिमेंबर दैट, बट ऐसा था कुछ एक लेआउट था उसमें विच वॉज इंटरेस्टिंग। तो मैंने ये आइडिया उठाया, वो वाला लेआउट वाला आइडिया था, मतलब ऐसा सा सिमिलर ही सा। तो उसमें क्या था, एक टेबल था एंड उसपे द आई थिंक 3 लोग थे ऐसे करके, ऐसे बैठे थे, बट इट वॉज नॉट अ फोन, सिंपल टेबल था वहां पे एंड बस नॉर्मल से ऐसा कुछ पड़ा था। तो हाँ, एक ये वाला आइडिया मुझे वहां से आया, ऐसे 4-5 और भी आइडियाज थे विच मेड मी रियलाइज कि वाओ, मतलब एक होता है ना कि जब आप कोई चीज को बहुत बड़ा दिखा देते हो तो वो बहुत इंटरेस्टिंग बन जाता है अपने आप। एंड ये चीज हमने पहले भी की है। अगर आपने दिवांशु की आई थिंक सैमसंग अल्ट्रा पे एक वीडियो थी जो अनबॉक्सिंग से रिलेटेड थी, आई डोंट नो 100 आवर्स का रिव्यू टाइप ऐसा कुछ वीडियो थी, तो हमने उस पर भी किया था एंड विच परफॉर्म रियली वेल। तो मेरे को ऐसा लगा कि यार ठीक है, अगर हम फोन को थोड़ा सा इनलार्ज करके दिखाते हैं ना तो इट वर्क्स रियली वेल। तो हाँ, फिर मैंने ऐसा आई वाज थिंकिंग कि यार कुछ कर सकते हैं इस थंबनेल में, मेरे को वो थंबनेल बहुत सुंदर लगा था, तो यार करते नहीं, हैं, पर मेरा पता देखते है हैं। एक तो और हाँ, क्वेश्चन है, पता है एक और, कि इस एंगल से ही क्यों किया यार। मतलब ये एंगल है ना जो, मतलब एकदम फ्लैट, एक तो फ्लैट, फिर क्या है बिल्कुल उससे क्या पूरा फ़ोन दिख गया। एक तो जो 2 एंगल हो सकते थे, एक तो हो सकता था बिल्कुल फ्रंट से, एक हो सकता साइड से। लेकिन ये वाला जो एंगल है ना, ये काफ़ी, एक तो क्या है, काफ़ी एस्थेटिक वाइब दे रहा है, मतलब काफ़ी बढ़िया लग रहा है। लेकिन यही वाला एंगल कैसे आया, मतलब इससे पहले भी कोई और भी एंगल था क्या माइंड में, या फिर यही रखना था बिल्कुल साइड से। नहीं नहीं यही था, बिकॉज मैंने तुम्हें बताया ना वो रेफरेंस था, उसमें भी वो सेम एंगल था। एंड ये इस एंगल का फायदा पता है क्या है, आपको पूरा दिख रहा है, पूरा पीछे का वो चीज दिख जाता है अगर आप। एंड दूसरी चीज पता है क्या होती है, फ्लैट चीजें जो होती है ना, फ्लैट अगर आप एंगल रखते हो कोई भी थंबनेल में, वो इतना अट्रैक्टिव नहीं लगता। हमेशा डायगोनल, जो डायगोनल एंगल होता है ना, दैट वर्क्स द बेस्ट। तो हाँ, एक ये भी रीजन था कि ये इतना ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है एज कम्पेयर टू जो हम फाइनल सीधा सामने वाली चीज रखते हैं। तो एंड दूसरी चीज, वो एकदम पूरा दिख भी गया आगे तक, तो वो भी इंटरेस्टिंग चीज थी। तो यस, ठीक है, ये था। एक तो ये हो गया। फिर मेरे को ये बताओ कि जब तुम्हारे माइंड में ये वाला आइडिया आया, इसको एग्जीक्यूट कराने के लिए तुमने फिर जो भी क्रिएटर है, तुम्हारे जो क्लाइंट हैं, हाँ उनको कैसे हाँ कन्विंस हाँ किया कि यार मेरे को ना इस तरीके का फोटो ही चाहिए। यार पता है, मतलब दिवांशु और मेरी इस चीज के ऊपर मतलब हम लिटरली 1-1 घंटा रह के बैठते कि भाई फोटो खींच रही है, बिकॉज सही में बहुत ज्यादा। एंड आई एम सो ग्रेटफुल, मतलब कि मैं ऐसे क्रिएटर के साथ वर्क कर रही हूँ जो मतलब इतने एफर्ट्स डालते हैं। स्पेसिफिकली दिवांशु बहुत ज्यादा एफर्ट्स डालते हैं अच्छी फोटोज में। तो हाँ, भी टाइम लगा एक्चुअली। जब भी दिवांशु होता है ना कि अच्छा ठीक है अभी मैं फ्री हूँ तो वी कैन क्लिक अ फोटो, तो हम क्या करते हैं, मैं उन्हें अच्छा खासा रेफरेंस भेजती हूँ,
यार मेरे को इस एंगल में चाहिए। कभी कभी आई इवन आस्क माय ब्रदर कि भाई तू मेरे को पोज बना के दे, मैं दिवांशु को एज अ रेफरेंस Okay. भेजती हूँ। तो आई डू दैट। ये काफ़ी सही है कि यार कभी कभी पता है क्या होता है कि मैं भी काफ़ी कंफ्यूज हो जाता हूँ यार, कैसे इनको बताऊँ, फिर मैं हाँ दूसरों के ढूंढ ढूंढ के बताता हूँ। लेकिन ये अप्रोच काफ़ी यस बढ़िया है, प्रैक्टिकल अप्रोच है कि भाई हाँ किसी इंसान को पकड़ लो करके उसको बता दो भाई मेरे को ना यस बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा ही फोटो चाहिए। वो काफ़ी हाँ सही है। वही चीज थी। यस वही चीज थी। नाउ इशू वाज नॉट इवन दिवांशु, ठीक है दिवांशु की चलो ठीक है आर्म थी, तो वो भी हम मैंने एक्चुअली में ये आर्म को थोड़ा सा कट करके उसे वापस पीछे करके ऐसा तो पूरा वो मैनिपुलेट मैनिपुलेशन किया। वही होगा। यस बट द मेन बिल्कुल। इशू वाज द फोन उसका एंगल वाज अ टफ टास्क। बिकॉज क्या था ना, मैंने तुम्हें बताया कि मेरे को एक तो कैमरा के एंगल्स वो सही चाहिए थे, एंड दूसरा है ना एज पूरा फोन पूरा पीछे तक दिख रहा है, वो होता है वाइड एंगल शॉट। एंड जब आप वाइड एंगल शॉट लेते हो ना तो वो थोड़ा सा मॉफ लगता है फोन थोड़ा सा। तो हमने बहुत सारी चीजें की, पहले हमने ताकि उसे टेबल पे रखा, कैमरा ऐसे हम करके ले रहे हैं, फिर मैंने कहा, यार दिवांशु ये सब छोड़ो, मैं भी अपनी एंड से ऐसा देख रही थी अच्छा किस टाइप से एंगल ले सकते हैं। तो मैंने ऐसा मेरा खुद का फोन लिया, आई वाज चेकिंग कि अच्छा किस एंगल से एकदम परफेक्ट फोटो आएगी। तो मैंने ऐसे 3-4 एंगल्स ट्राई किए, मैंने भी टेबल पे रखा था पहले, दैट डिडंट वर्क। फिर मैंने कहा यार एक बार चलो ठीक है हाथ पे रख लेते हैं, मैंने हाथ पे लिया ऐसे क्लिक किया, इट वर्क रियली वेल। तो मैंने बोला भाई दिवांशु हाथ पे करो बेस्ट होगा, एंड दैट इज हाउ मैंने ये कर लिया। बट ऑनेस्टली ये भी बिल्कुल सही एंगल नहीं था। इफ यू चेक द मेन फोटो एंड जो अभी मतलब हमारी फाइनल थंबनेल है, मैंने बहुत ज्यादा पर्सपेक्टिव्स को चेंज किया टू मैच इट विद दिवांशु's हैंड एंड पूरा एंगल। तो हाँ उसमें भी काफी मेहनत लगी, बट ठीक है यार मतलब एक अच्छे कॉन्सेप्ट के लिए इतनी मेहनत तो बाय द बनती वे है। एक और चीज़, जैसे ये जो फोटो है ये तुमने क्लिक किया था क्या? कौन से वाला ये जो जो हैंड वाला? हाँ हाँ। नहीं मैंने अच्छा दिवांशु को मेरे हैंड का रेफरेंस भेज दिया था, अच्छा एंड समझ वो गया। उन्होंने फिर कैमरे, बिकॉज फोन उनके पास ही था ना प्रो बट कुछ भी तो वो कहो भी यार कि चीज थी। मतलब पता है सबसे क्या होता है कि क्रिएटिव जब आइडियाज़ आते हैं ना तो सबसे बड़ा जो स्ट्रगल होता है ना वो यहाँ पर ही होता है कि उसको एग्जीक्यूट कैसे करना है। बिकॉज मेरे लेवल पर जो भी सारी चीज़ें होंगी ना उसको तो मैं हैंडल कर लूँगा भाई, लेकिन फिर क्या होता है कि दूसरे को भी बताना है कि भाई मेरे को एग्जैक्ट एक्सप्रेशन में और इस पोज में और इस एंगल से। कभी कभी तो बहुत सारी चीज़ें मैं भी खुद भी बताता हूँ कि मेरे को ना 45 डिग्री एंगल पे चाहिए। फिर क्या होता है कि वो कभी कभी पता है क्या होता है, वो ना थोड़ा ऊपर कर देता है, फिर मैं उनसे बोलता हूँ कि 35 डिग्री पे कर दो मतलब भाई तो बहुत ओ बहुत फनी यार हो जाता है ये कभी कभी। बहुत बहुत स्ट्रगल होती है ये, सही में मैं भी ऐसे दिवांशु बस आप यही रहो, मैं फटाफट लगा के देखती हूँ थंबनेल में चल रहा है नहीं चल रहा, फिर मैं भी यही सेम चीज यार थोड़ा ऊपर नीचे करो पता ये है सब। मैं सच बता रहा तो हूँ हाँ ये थंबनेल जब पहले तो मेरा तुम्हारी साइड से ही देखा था ये वाला थंबनेल, जब मेरे सामने आया था ना हम्म सच बता रहा हूँ कि हम्म फ़ोन वाली कैटेगरी जो टेक टेक कैटेगरी के जो थंबनेल्स होते हैं ना उसमें फ़ोन ही तुमने इतना बड़ा दिखा दिया, उसमें क्लियरली दिख रहा है कि भाई ये मतलब एप्पल का फ़ोन है ठीक है, और उसके ऊपर मतलब जो क्रिएटर है सब्जेक्टिव इमेज वो भी कितनी क्रिएटिवली उस पर वहाँ पर प्लेस की गई है। फिर टेक्स्ट तो फिर वही भाई वो सेम शर्ट, इसका क्या था मतलब इस टेक्स्ट का? नहीं ये टेक्स्ट में दिवांशु हेल्प मी विद दैट, एंड हाँ बहुत सही था। दिवांशु एक्चुअली हैज अ रियली गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ टाइटल एंड पैकेजिंग वर्क्स एक्चुअली में, बिकॉज उन्होंने मुझसे पहले वो खुद ही अपने थंबनेल्स डिजाइन करते थे, तो उन्हें बहुत अच्छी समझ है। तो हाँ हम बहुत मजा आता है उन्हें मेरे को मिस्टर टेकपीडिया जो उनका चैनल का नाम है उनके साथ वर्क करके, बिकॉज ही इज लाइक रियली इंटरेस्टेड इन ऑल दिस थिंग्स। ऐसा नहीं है कि आज ठीक है और द सेक वर्ड अच्छा ठीक है थंबनेल डिजाइन को हायर किया वो कर देगा काम खत्म, नो ही इज इक्वली इन्वॉल्व सब चीजों में कि अच्छा ठीक है अंजल अपने ये भी ट्राई कर सकते हैं। तो हाँ टेक्स्ट सजेशंस was something that he suggested me। उसके अलावा जो 5 स्टार वाली चीज थी वो हम पहले सोच रहे थे यार, मतलब पहले ये भी बहुत इंटरेस्टिंग एडिशन था इसमें, ये पूरा ऐसा जो रियान का फेमस थंबनेल्स का ये एडिशन होता है ना कि वो डालता है, तो वो हम ऐसा ट्राई कर रहे थे बिकॉज अभी ना सिंपल टेक्स्ट बोरिंग लगता है। एंड इवन आई ट्राइड पहले इसके दूसरे वेरिएशन में पीछे रेड पर्दा था, इफ यू रिमेंबर आई डोंट नो, तो उसमें रेड पर्दा था, तो हमने सोचा अच्छा ठीक है सेम शिट को हम सीधा लिख देते हैं, बट वो मजा नहीं आ रहा था यार, वो अजीब लग रहा था। एंड देन ये रेड आइडिया पर्दा किधर था? रेड पर्दा बैकग्राउंड अभी तो जैसे वो एक रियलिस्टिक फोटो है ना, हाँ तो उसमें पहले वो रेड पर्दा था। टेक वाले जो थंबनेल्स होते हैं तुम्हारे मज़ा आ जाता है भाई, पता लगता है भाई क्या हाँ यार कॉन्सेप्ट है क्या क्रिएटिविटी है, तो बहुत मज़ा आता है ठीक है। हाँ इवन आई लव देम यार भाई, मतलब जो टेक थंबनेल्स होते हैं दे आर लाइक प्योर लव फॉर मी, बहुत मजा आता है बनाने में उन्हें। ओके आई थिंक नाउ इट्स योर टर्न टू टेल मी कौन सा है मेरा थंबनेल। ओके सो मेरे लिए बहुत हार्ड था चूज करना एक, बट फाइनली मैंने ये वाला किया। कैन यू सी माई स्क्रीन? ये तो यार काफ़ी पुराना थंबनेल है, मैंने सोचा नहीं था यार मतलब इतना पीछे चले जाओगे मेरे चैनल के, बट ये वाला क्यों यार, मतलब इसकी क्या मतलब इसको क्यों पिक किया? मैं बताती हूँ ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो पता है जब मैं ऐसा यूट्यूब पे थी एंड मैं एक दिन ऐसे स्क्रॉल कर रही थी एंड मुझे दिखी ये थंबनेल, मैंने कहा भाई साहब, और यू नो
मैं मतलब हमने पहले भी बात की ना, हम डिजाइनर्स होते हैं तो हम सिर्फ एक सुपरफिशियली कोई चीज को नहीं देखते, हम बहुत डीप चले जाते हैं कि भाई हाँ, क्या थिंकिंग होगी, मतलब कैसे डिज़ाइन के होगा पीछे जाके देखते हो। पीछे। यस एग्जैक्टली, एंड ये वही सेम चीज थी कि भाई ये कॉन्सेप्ट तुम्हारा, आई थिंक टाइटल था कि व्हाई आई एम क्रिएटिंग वीडियोस ऑन यूट्यूब, ऐसा हाँ, करके कुछ। हाँ, एंड ये उस चीज को कितना सही से दिखा रहा है कि तुम रिकॉर्ड कर रहे हो एंड ये सब है। एंड बिकॉज नॉर्मली अगर ये टॉपिक होता ना, एक एवरेज डिजाइनर जो होता है या एक नॉर्मल यूट्यूबर होता, वो क्या करता, तुम बैठे हो सामने एक फ्रंट फेसिंग मतलब कैमरा पे आप देख रहे हो एंड एक यूट्यूब का आइकन हो गया, दैट्स इट, इससे ज्यादा कोई कुछ करता नहीं। बट यू एक्चुअली शोड द एंटायर थिंग कि अच्छा ठीक है तुम वीडियोस रिकॉर्ड कर रहे हो और पीछे इतना बड़ा यूट्यूब का लोगो है दैट इज ग्रैबिंग माई अटेंशन, एंड वो पूरा कॉन्ट्रास्ट भी है ये सब, तो वो बहुत कूल था। एंड जैसे मैंने ये डिजाइन देखा कि ब्रो आई वांट टू चेक दिस चैनल, फिर मैंने तुम्हारा पूरा चैनल देखा, मैंने कहा यार थंबनेल्स बड़े अच्छे बनाए हैं इस बंदे ने। फिर मैंने तुम्हें किया इंस्टा पे डीएम इफ यू रिमेंबर, तो वहां से आई गॉट टू नो अबाउट यू एंड मैंने बोला कि ब्रो योर डिजाइन्स आर क्रेजी गुड। तो दिस इज माई लाइक वेरी फर्स्ट थंबनेल जो मैंने तुम्हारी देखी, तो आई वुड लाइक टू आस्क क्वेश्चन फ्रॉम दिस ओनली बिकॉज बहुत सारे हैं। अच्छा ठीक है, पहले अपने स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तुम्हारे पास टॉपिक था कि व्हाई आई एम क्रिएटिंग वीडियोस ऑन यूट्यूब, तो ऐसा कुछ क्या आइडिएशन थी, क्या दिमाग में है कि अच्छा यही करते हैं, ये आइडिया कैसे आया? मेरा ना पता है क्या, इसको क्यों बनाया था, मैं हमेशा से कोशिश करता हूँ कि मैं ज़्यादा कुछ, मेरे को टेक्स्ट वगैरह वो होता है डिज़ाइन ज़्यादा ना करना पड़े, लेकिन मेरी तरफ से ही लोगों को पता चल जाए कि बंदा एक्चुअल में शूट कर रहा है वीडियो, वाई एम क्रिएटिंग वीडियोज़। और उधर क्या हुआ, और इसको स्मार्टली भी मैंने वहाँ पर पीछे ना यूट्यूब का लोगो भी लगा दिया, लेकिन वो यूट्यूब लोगो मैंने अच्छे से प्लेस नहीं किया था, जैसे कि देखोगे वो अच्छे से प्लेस नहीं कर पाया, लेकिन वो मैंने सोचा कि उसको, क्योंकि वो वाइटनेस नहीं दिख रही थी उसमें, बीच में होता है ना लोगो यूट्यूब का, उसको हल्का सा दिखाने के लिए, वरना फिर वो लग रहा था पता नहीं क्या ऐड कर दिया। तो यहाँ पर मैंने पता क्या सोचा था, ये मेरे को एक फॉरेन का क्रिएटर था, एग्जैक्टली मेरे को उसका नाम याद नहीं है, तो उसने भी ना कुछ इस तरीके ही बनाया था, उसका फ्रंट से था, उसका क्या है, उसका ओके फ्रंट से था, उसका थोड़ा उसका जो एंगल था ना वो 45 डिग्री से ऊपर भी था। तो मैंने सोचा कि इसको ना ओके, वही देखो, सेम चीज़ मैंने भी वही एंगल किया है, देखो जो कि अभी ये बात हो रही थी ना, हाँ फ्रंट नहीं यस, किया ओ है, हाँ ना ही हाँ, साइड से किया है, इस साइड से हम्म। किया है बिल्कुल। इसको क्या एंगल बोलेंगे मेरे को एग्जैक्टली पता नहीं है, बट आई हाँ थिंक डायगोनल एंगल, पता नहीं क्या बोलते ये सच हैं, बता रहा हूँ देखो, एडजेसेंट ये एंगल समथिंग ये लाइक वही दैट। डिज़ाइनर कर पाते हैं जिनको सेंस होता है कि भाई किस तरीके से कौन सा डिज़ाइन एस्थेटिक लगेगा, ना ज़्यादा करके भी। यस तो यहाँ पर देखो क्या हुआ, यस, मैंने ये वाला एंगल लगा, जिससे क्या होगा कि एक एस्थेटिक लुक आएगा। फिर मैंने पता है कि अब मैं यहाँ पर नॉर्मली कैमरे की तरफ देख सकता था, लेकिन इसको और भी ज़्यादा रियल बनाने के लिए मैंने सामने की साइड देख रहा हूँ, जिससे लोगों को लगे कि हाँ बंदा एक्चुअल में वीडियो शूट कर रहा है। और उसका एक्सप्रेशन भी देखो, जब मैंने इसका फोटो शूट कर रहा था ना, मतलब इसका रिकॉर्ड कर रहा था हेडशॉट इमेज की, तो वहाँ पर मैं ऐसे ही कर रहा था, मतलब बोल के, मतलब जिससे वो थोड़ी रियल वाली वाइब है। अब जहाँ पर ये इस तरीके से मेरे को आइडिया आया था कि हाँ एक फॉरेन क्रिएटर था, उसका थोड़ा फ्रंट से था, उसका ऊपर से था, बट मेरे को उसका जो कॉन्सेप्ट था काफ़ी बढ़िया लगा। मैं सोचा यार मैं भी रियल रखूँगा, ऐसा नहीं रखूँगा कि साइड में मैंने अपने आप को रख दिया, इधर मैंने लिख दिया कुछ टेक्स्ट वगैरह, नीचे लिख दिया मैंने लोगो, नहीं, ऑथेंटिक बनाऊँगा, रियल बनाऊँगा। या नाइस। एंड ऐसा कुछ था कि इसके अलावा भी कुछ और भी आइडियाज थे कि अच्छा ठीक है ये तो है, इसके अलावा और क्या कर सकते हैं, ऐसा कुछ सोचा मतलब ऑल्टरनेट? मेरे माइंड में बाद में आइडिया आया था उसका, क्या बोलते हैं, जो फ़ोन मैंने रखा है ना, ये मेरे पास था ही नहीं ये, और ये मेरे को सच बता रहा हूँ, ये पता नहीं क्यों मेरे को आज बेकार लगता है, पता नहीं क्यों, बट नहीं इसको, यार बहुत अच्छा एडिशन है ये। अच्छा, बट सच बता रहा हूँ मेरे हाँ को पता हाँ, नहीं क्यों उतना। लेकिन हाँ, अगर मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि इस तरीके इस थंबनेल को तुम दूर से देख रहे हो, क्या तुमको ऐसा लग रहा है कि यार ये फ़ोन की जो पीएनजी मैंने ऐड की है फेक लग रही है क्या? तो अगर मतलब देखो मैंने तुम्हें बताया कि हमारी होती है डिजाइनर्स की आंखें, एक होती है नॉर्मल जनता की आंखें। दूसरी चीज, हम इस थंबनेल को बहुत ज्यादा जूम इन करके नहीं देख रहे हैं, राइट? अगर मैं यूट्यूब की उस पर बात करूँ एंड तुमने अब जब बोला मैंने उसे ध्यान से देखा तो मेरे को ऐसा वो वाइट वाइट सी उसकी वो दिखी, थोड़ी सी लाइनिंग जो इसे थोड़ा सा ऐसा दिखा रही है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट इट इज लुकिंग रियली 99% कोई ऐसा बोल ही सकता है कि अलग से तुमने डाली है। तो हाँ इट इज लुकिंग गुड, बस हाँ जो पीएनजी है वो थोड़ी सी उसकी वाइट आउटलाइन है तो वो थोड़ा सा ऐसे दिखाती है, उस बट टाइम आई रियली डोंट थिंक हाँ कि ऐसा कुछ वो उससे हो रहा है। एंड हाँ पता है, अब चीज़ एक और थी। बात बताता हूँ, इसमें जो गेम चेंजर हाँ रोल हाँ प्ले किया है जो मेरे अकॉर्डिंग, वो इसकी पीएनजी हाँ डालना, वो हाँ रिकॉर्डिंग वाली जो देख रहे हो, ये हाँ, सबसे यस बेस्ट यस है। यस ये यस। आइडिया ना मेरे को बहुत बाद में उस बंदे ने भी नहीं किया था जिसका मैंने देखा था, फॉरेन क्रिएटर था, ओह ये ओके, पता नहीं हाँ हाँ रैंडमली हाँ पता नहीं कहाँ से आ गया, क्योंकि पता है क्या होता है, इसका आइडिया मेरे को यहाँ से आया था। जैसे कि आप कभी देखना कोई बंदा अगर वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है, मतलब काफ़ी क्रिएटर होते हैं ना, वो वीडियो रिकॉर्ड करते हुए दिखाते हैं अपने आप को वीडियो में, तो वो एक इफेक्ट डालते हैं इस तरीका रिकॉर्डिंग वाला, थोड़ा फील देने के लिए। तो मेरे को लगा यार वो वीडियो में डालते हैं, मैं थंबनेल में डाल देता हूँ, जिससे लोगों को फील आएगी कि सच में ये रिकॉर्डिंग हो रही है भाई,
वाई आई एम क्रिएटिंग वीडियोज़। अब क्रिएटिंग मतलब रिकॉर्डिंग भी हो रही है। अब बंदा उसमें जो दिख रहा है ना, वो भी रिकॉर्ड करते हुए दिख रहा है। रिकॉर्ड किससे कर रहा है? सामने फ़ोन है ही। सारी चीज़ें मिक्सअप हो गई। अब यहाँ पर एक चीज़ थी, वो बाद में यूट्यूब को कैसे बताऊँ? यूट्यूब तो यूट्यूब का पीछे मैंने लोगो डाल दिया। बहुत सही था, पता है मेरे को सबसे बेस्ट, अगर मैं मतलब बताऊँ ना कि हाईलाइट मेरे लिए क्या है इस थंबनेल का, वो ये दो ही चीजें हैं। एक जो तुमने जो स्टोरी है उसके पीछे यूट्यूब थंबनेल इतना बड़ा वो लगा देना उसका लोगो, एंड दूसरा ये रिकॉर्डिंग वाली चीज जो तुमने अलग से डाली। हाँ। सही में मतलब पूरे जान डाल दी इसने, वो पूरा स्टोरी लेकिन पता एकदम। नहीं क्यों इस थंबनेल से मैं बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं होता हूँ। इसका जो बैकग्राउंड में जो कलर है ना, उस टाइम पता मैं क्या सोच रहा, मैं जिद पर था बहुत। मैं सोच रहा था कि मैं ना अपने चैनल की थीम ब्लू रखूँगा। उस टाइम की शुरुआत के मेरे थंबनेल्स देखना ब्लू ही मिलेंगे। फिर मैंने सोचा कि अब मैं कस्टम बनाऊँगा। अब ये बहुत हो गया, ब्लू काफ़ी ज़्यादा सिंपल लग रहे हैं, तो फिर मैं चेंज करते हैं इसको। तो इस तरीके से आया। नहीं यार, नहीं, आई थिंक ब्लू इज लुकिंग गुड इसमें ना, बिकॉज रेड थंबनेल है, सॉरी रेड यूट्यूब का लोगो है, तो उसके कॉन्ट्रास्ट में ब्लू इज गोइंग ग्रेट। हाँ इंटरेस्टिंग। तो मतलब अगर हम वैसे बात करें तो तुमने मतलब आई थिंक तुम्हारी जो फोटो है, माइक है एंड टेबल है, ये तो रियल है ना? हाँ, एंड ये तो सारी तुमने चीज़ें रियल है। फोन का जो फोटो है एंड पीछे लोगो है एंड ये रिकॉर्डिंग वाला सारी पीएनजी चीज़ें दिख तुमने चुकी अलग से हैं। डाला। रिकॉर्डिंग भी दिख रही है, रिकॉर्डिंग का पीएनजी। सामने फ़ोन भी दिख रहा है, जो फील दे रहा है हल्का फुल्का कि सच में ही रिकॉर्डिंग कर रहा है। और उस टाइम मेरा फ़ोन से करता था, मैं सच बता रहा हूँ, इसलिए मैंने फ़ोन वाली पीएनजी रखी थी। उस टाइम मेरे पास कैमरा नहीं था। अच्छा। अगर कैमरा होता ना उस टाइम, तो मैं कैमरा की पीएनजी कहीं से करता है। फिर सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि उस एंगल में मैंने क्लिक करने की भी कोशिश की थी उस एंगल में, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम वही आती है। मैं सोचा यार जो होगा सो देखा जाएगा, जस्ट ऐड कर देते हैं, कुछ दिक्कत नहीं है। अब मैंने तुम्हारा थंबनेल पिक किया, तुमने मेरा एक किया। अब मैं तुम्हारा एक और थंबनेल पिक करता हूँ, उसके बाद तुम मेरा करना, ठीक है? ओके, सो ये है वो थंबनेल, ठीक है? जैसे कि तुम देख पा रहे हो, मेजर अपग्रेड वाला, ये भी टेकोपीडिया का है। जैसे मैंने पहले ही बताया था, तुम्हारे जो थंबनेल्स होते हैं ना, मेरे को टेकोपीडिया वाले काफ़ी बढ़िया लगते हैं। वैसे तो सारे बढ़िया लगते हैं, ऐसा मत सोचना, ठीक है? अरे नहीं यार। तो मेरे को ना ये वाला थंबनेल काफ़ी बढ़िया लगता है। अब मेरे को पता है ये वाला थंबनेल क्यों बढ़िया लग रहा है? क्योंकि यहाँ पर पता है क्या हो रहा है, जैसे मैं दिखाता हूँ। इसका टाइटल क्या था वैसे? द ट्रूथ अबाउट आईफोन 16। मेरे को अभी भी याद है, उस टाइम आईफोन 16 लॉन्च हुआ था, ऐसे ही कुछ हो रहा था। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा कि तुमने भी वही सेम चीज़ की है, उसको थोड़ा ऑथेंटिक बनाने के लिए। मतलब वही लॉन्चिंग वाली पीछे दिख रही है, वहाँ पर बीच में एक बंदा दिख रहा है, बंदा पता नहीं कौन है। जो भी है, मतलब हाँ, अरे टिम कुक है क्या? ऑफकोर्स टिम टिम कुक कुक। होगा भाई। हाँ हाँ, टिम कुक। हाँ, तो टिम कुक है, बहुत सारी ऑडियंस दिख रही है, और तुमने साइड में रख दिया उसको। अब मेजर अपग्रेड। अब मेरे इस माइंड में ना बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है? सबसे पहले मैंने तुमको यही बता दिया मेरे को ये क्यों बढ़िया लगा, बिकॉज ये ऑथेंटिसिटी इसमें दिख रही है, रियलनेस दिख रही है इसमें। और लॉन्चिंग वाला डे था उसी दिन अपलोड किया था शायद। यस यस, मैं वही बता रही थी, बिकॉज इनका होता है ऐसा, मतलब वो क्या करते हैं जब भी कोई मतलब स्पेसिफिकली एप्पल, बिकॉज का बहुत वो होता है ना क्रेज, तो जब भी मतलब लॉन्च वीडियो मतलब होता है ना कि लॉन्च होने वाला है, वो पूरा उनका पूरा होता है ना, क्या बोलते हैं उसे, पिच नहीं, पिच नहीं बोलते उसे, शो होता है आई थिंक, जहाँ पे वो प्रेजेंट करते हैं फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। तो हाँ, वो ऐसा वो उसके नेक्स्ट फिर वीडियो आते कि अच्छा उसमें क्या क्या चीजें बताई थी। तो सबसे पहला क्वेश्चन मेरे माइंड में यही है कि लॉन्चिंग वाला ही क्यों रखा, इसको रियलनेस रखने का माइंड में आइडिया कहाँ से आया? हाँ, तो वही सेम चीज होती है। एक तो बहुत प्रेशर होता है भाई, जैसे ही एप्पल लॉन्च होता है ना, मतलब बिकॉज इवन दिवांशु भी, बिकॉज ऐसा होता है कि आई थिंक एक तो यूएस का टाइम है, तो मतलब ऐसा पूरा आई थिंक 11 बजे उससे सुनते हैं पूरा ऐसा, फिर रात को पूरी रात भर बना के स्क्रिप्ट पूरा लिख के, तो ऐसा बहुत जल्दी होता है। तो उन्होंने मेरे को पहले ही बता दिया कि आंचल ये हम डालने वाले हैं। सो बेसिकली ये वीडियो उस चीज के बारे में थी कि अच्छा ठीक है ये लॉन्च हुआ, अब इस इवेंट में क्या क्या बातें हुई वो उन्होंने वीडियो में दिखानी थी कि अच्छा ठीक है ये चीजें हुई है आईफोन में, या जो भी बाकी चीजें थी। तो हाँ, ये चीज थी कि अच्छा ठीक है शो है, सॉरी इवेंट है एंड लॉन्च होने वाला है, तो वही सेम चीज थी कि अच्छा ठीक है मेनली दिवांशु को दिखाना है और आईफोन को दिखाना है, बस ये दिमाग में था। अच्छा। तो मैं ऐसा सोच रही थी कि अच्छा ठीक है इवेंट को कैसे दिखा सकते हैं, एंड यू नो मेरा मतलब व्हाट आई नॉर्मली डू इज, जब भी टॉपिक मेरे पास होता है आई थिंक फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ ऑडियंस, कि अच्छा ठीक है लोगों को इस थंबनेल में क्यों इंटरेस्ट आएगा, नॉर्मल सी बात है। तो अगर ठीक है जो टेक थंबनेल्स होती है ना, आई बिलीव कि तुम्हारा लेआउट बहुत इंपॉर्टेंट है। लेआउट बेसिकली मीन्स कि तुम एलिमेंट्स किस तरीके से कैसे रख रहे हो, बिकॉज अगर वो नॉर्मल लेआउट है जो हर यूट्यूबर यूज कर रहा है, तो वो तुम्हारा स्टैंड आउट कैसे करेगा, स्पेसिफिकली जब आप बहुत छोटे हो अभी इस निश में, Exactly. राइट? तो जैसे अभी मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स वाले आपको
टेक चैनल्स मिल जाएंगे। दिवांशु इज लाइक समवेयर बिटवीन आई थिंक 400 to 500 के ऐसा कुछ उनका सब्स काउंट है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि यार इतने कम चैनल पे अगर हमें कुछ तो दिखाना पड़ेगा, लोगों को एक रीजन देना हो कि भाई क्यों इसकी वीडियो देखनी है, बिकॉज ऑलरेडी बहुत सारे यूट्यूबर्स है, व्हाई वुड पीपल केयर कि अच्छा ठीक है मेरे को तो ये वीडियो देखनी है। तो यू शुड बी वेरी वेरी डिफरेंट इन टर्म्स ऑफ द डिजाइन, इन टर्म्स ऑफ द लेआउट एंड एवरीथिंग। तो ये चीज दिमाग में थी कि भाई नॉर्मली क्या कर रहे थे, नॉर्मल जो थंबनेल आई थी वो ये थी कि आईफोन की ऐसा फोटो है, मतलब 2-3 फोन दिख रहे हैं, चलो ठीक है वीडियो बन गई। तो मुझे था कुछ तो डिफरेंट चाहिए, तो मैंने आई थिंक 3-4 आइडियाज सेलेक्ट किए थे। उनमें से एक तो इसके सिमिलर था एंड ऐसा वैसे बात कर रहे थे यार और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है। देन अगेन मैं अपने उसमें थी, मतलब मैं अपने उसमें गई जो मैंने बताया था कि मेरे पास कुछ ऐसे वो होते हैं इंस्पिरेशन के लिए, एंड उसमें एक थंबनेल थी। एक मैंने ना मेरी क्लाइंट की एक थंबनेल बनाई थी उससे पहले, जो कि इससे रिलेटेड थी कि यार ठीक है जो कॉलेज होता है एडिटिंग कॉलेज, तो उसमें सेम कॉन्सेप्ट था कि वैसा पीछे मुड़ के देख रहे हैं एंड पीछे उनका वो क्लासरूम है, विच वाज अ ग्रेट लेआउट। मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा, तो मैंने उसे रिसेंटली बनाया था एंड मुझे आइडिया आ नहीं था कि यार कैसे अलग करे, कैसे अलग करे। तो मैं उस थंबनेल को देख रही थी, वाओ दिस इज अ गुड आइडिया, हम ये सेम चीज क्यों नहीं दिखाते, लोगों को तो ये जाना है ना कि इवेंट में क्या था, तो व्हाई नॉट टू शो द इवेंट ओनली, व्हाई नॉट टू शो दैट इवेंट ओनली इन द थंबनेल। मैंने कहा अच्छा यही करते हैं। फिर मैंने ये 2-3 आइडिया जो मेरे दिमाग में थे मैं दिमाग से शेयर किए, एंड ही ऑल्सो लाइक द सेम थिंग, बिकॉज ये ना लोगों को इवेंट के बारे में जानना है, इवेंट उनको दिख रहा है, दिवांशु भी उस इवेंट का पार्ट है एक तरीके से, वो भी दिख रहा है, तो दे विल बी लाइक अरे वाह भाई ये तो जाके मेरे को देखना होगा क्या हुआ, राइट। एंड दूसरा मतलब वही सेम चीज थी कि अच्छा ठीक है हमने पूरा वो फोन्स को दिखा दिया जो मेन 2 नए फोन्स आने वाले थे एंड द टेक्स्ट। तो हाँ इस पूरी फिर स्टोरी ने उस तरीके से अच्छा रोल प्ले कर दिया। या पता है मेरे को ना वो थंबनेल्स काफ़ी बढ़िया लगते हैं जिसमें रियलनेस दिख रही हो, मतलब रियलनेस हो लेकिन इतना भी सिंपल ना हो कि भाई मतलब क्या ही बना दिया। इसमें रियलनेस है, इसमें पता है किसी को थंबनेल दिखेगा ना तो उसको ऐसा लगेगा कि ये बंदा एक्चुअल में वहाँ पर गया है। यस अरे मेरी यस बात, यस, तो उससे क्या एक ट्रस्ट बनता है, ट्रस्ट में लोग क्लिक करते हैं कि सच में ही बंदा वहाँ पर गया है। तो मेरे को सबसे बेस्ट चीज़ इसकी ये लगी। और इसमें ना मेजर को कट किया है और अपग्रेड लिख दिया है, मतलब मेजर अपग्रेड नहीं है, सिर्फ अपग्रेड ही है। लेकिन उसमें मेरे को ऐसा लग रहा है कि उस टाइम लोग ये दिखाना चाह रहे थे कि इसमें बहुत कुछ अपग्रेड कर दिया गया है, ये वो है। तो इसमें ट्रुथ ये था कि मेजर अपग्रेड नहीं है, सिर्फ अपग्रेड है इसमें। इसलिए जो सारी चीज़ें अलाइन हो गई, टाइटल अच्छे से अलाइन हो गया, द ट्रुथ अबाउट आईफोन 16 मेजर अपग्रेड को मतलब तुमने लिखा भी है वहाँ पर लेकिन उसको क्रॉस कर दिया। तो इससे क्या एक लोग कहते हैं कि सच में मतलब अपग्रेड नहीं है और मेजर पर कर दिया क्रॉस, तो लोगों के माइंड में क्यूरियोसिटी उठती है भाई ऐसा क्या है भाई। 16 की तो बड़ी हाइप उठ रही है या नहीं है, मतलब 16 की बड़ी हाइप उठ रही है, लेकिन यार यहाँ तो द ट्रुथ अबाउट आईफोन 16 मेजर बंद कर दिया, मतलब मेजर कट कर दिया, अपग्रेड से लिख दिया, शॉकिंग रिएक्शन है। तो ये तो मेरे को काफ़ी सही लगा यार। अब रुको इसमें एक और चीज़, जैसे टी शर्ट है, टी शर्ट क्यों चेंज की भाई, मतलब हुडी क्यों रख दी, उसका क्या रीज़न था? हाँ उसका मैं बताती हूँ रीज़न। एक्चुअली एक चीज़ की मुझे ना बहुत अच्छा लगता है हुडीज को एडिट करना। लाइक ऐसा नहीं कि मेरे को कुछ डिजाइन का वो मेरा था, बट मेरे को बड़ा मजा आता है कि यार बिकॉज क्या होता है ना हुडी का जो टेक्सचर होता है ना, वो टी शर्ट है ना अगर मैं अलग से कुछ कलर चेंज करती हूँ जो भी है ना फेक लगती है वो। और उस टाइम हम इतने हड़बड़ी में थे, मेरे को यार दिवांशु कुछ मर्जी पहले बस फोटो खींच दो फटाफट, वो भी थी बिकॉज मैंने बताया कि बहुत अर्जेंट वीडियो जाती है, तो वो चीज़ थी। तो मेरे को ये होता है कि यार वो टेक्सचर जो होता है ना वो टी शर्ट्स में आ नहीं पाता बढ़िया तरीके से, तो मेरे को। एंड दूसरी चीज़ है ना, देखो अगर तुम थंबनेल पे अभी देख रहे हो द मेन तेरा मतलब 3 मेन थिंग, दिवांशु है जो वो है एंड वो है। तो मैंने टी शर्ट का भी सोचा था कि यार ठीक है अगर हम कलर चूज ही कर रहे हैं तो कौन सा करें। देन मुझे अच्छा ठीक है दिवांशु ने बताया कि अच्छा दूसरा आईफोन का कलर ये है, तो आई थॉट कि यार ज़्यादा कलर्स अपने को नहीं रखने ताकि वो एकदम से डिस्ट्रैक्शन बन जाए कि दिवांशु की पीली टी शर्ट है पीछे कुछ और ही चल रहा है। तो मेरे को ये था कि सेम सा ही कुछ रखते हैं, तो वो कलर से मेरे को कि अच्छा ठीक है इस कलर की टी शर्ट रखते हैं। बट इस कलर की टी शर्ट बहुत गंदी लग रही थी, आई डोंट नो वो ऐसा क्यों हो रहा था, बट द टी शर्ट वॉज नॉट लुकिंग गुड। एंड मैं ना मिस्टर हुज द बॉस की थंबनेल्स की बहुत बड़ी फैन हूँ, तो वो क्या करते हैं वो हाँ वही, तो उनकी थंबनेल्स है ना मोस्टली वो हुडीज ही पहनते हैं। मैं कहा यार अब तो मेरे को भी ऐसी एक थंबनेल बनानी है जिसमें हुडी हो। तो मैंने फिर आई थिंक आई यूज जनरेटिव एआई एंड उसके अंदर रेफरेंस इमेज एक हुडी की डाल दी, तो वो मैंने उसमें डाल के फिर मैंने एडिट कर दिया। तो हाँ हुडी का मेरे को बहुत क्रेज है थंबनेल्स में बिकॉज बहुत अच्छा और रियलिस्टिक, आई डोंट नो क्या ऐसा होता है बट हुडी का जो टेक्सचर आता है ना वो जनरेटिव एआई में या नॉर्मली अगर आप डाल दो ना बहुत अच्छा टेक्सचर होता है, वो रियल लगता है। तो हाँ वो एक मेन रीजन था। तो ये है तो सही है मतलब उससे देखो क्या हो रहा है नहीं, अगर टी शर्ट रखते हैं ना तो फिर काफ़ी पतला सा दिखता है। यस उससे क्या वो थोड़ा सा मतलब क्या होता है पीछे वो थोड़ा साइज बढ़ जाता है,
मतलब तो वो काफ़ी भरा हाँ सा दिखता है, तो वो अच्छा लगता है। हाँ। टी शर्ट से ऐसा लगता है यस। कि बहुत ही मतलब बुरा नहीं लगता है, बट थोड़ी डेप हम्म। मतलब थोड़ा भारीपन सा आ जाता है मतलब बंदे में। यस एग्जैक्टली, बहुत बहुत सही पॉइंट तुमने ये मतलब बोला। बिकॉज ये ना, इसमें मैं वही बता रही हूँ ना कि इसमें इंपॉर्टेंट था ही दिवांशु एंड देन द स्क्रीन जो पीछे दिख रही है। तो अगर दिवांशु थोड़े से भी वो अजीब, वो वियर्ड लग रहा था। अभी जैसे आप इसमें भी देखोगे ना रियल फोटो में, एज वो एंगल ही ऐसा है कि जिसमें ना वो पूरा डायगनल या वो वैसा दिख रहा है ना, तो अगर हम टी शर्ट ही रखते हैं ना वो बहुत वियर्ड लग रहा है, अगर आप ऊपर वाले थंबनेल में देखो। तो उससे वो जैसे हमने कवर हो हुडी ऐड जाता है, की वो वो सारी थोड़ा, चीज़ें फिल हो जाती हैं हाँ यस भाई। यस यस, बहुत अच्छा पॉइंट था ये। हाँ ये भी इसने अलग ही ऐड किया या। तो ये ट्रू। काफ़ी सही था। तो मैं पता कि आप सभी से हाँ जो भी लोग देख रहे हो ना, देखो मैं बताता हूँ। अब तक हमने जितने भी थंबनेल्स हमको पसंद आया, हमने रैंडमली पिक किया, हमने कोई ऐसा नहीं है कि भाई पहले से ही डिसाइड किया हो। बट देखो, जितने भी थंबनेल्स हमने अब तक ब्रेक डाउन किए ना, उसमें आप देखोगे सारे थंबनेल्स में ना कुछ एक रियलनेस दिख रही है, रियलनेस। आप देखोगे तो ये कितना इंपॉर्टेंट है। अब रियलनेस दिखाने के लिए ना भाई माइंड का यूज़ करना होता है। डिज़ाइन तो तब अब बनता है जब आप माइंड में कुछ सोच लेते हो, भाई ये कौन है भाई। तो क्या कह रहा था मैं, हाँ, रियलनेस देखना वो कहाँ से आती है भाई, माइंड में कॉन्सेप्ट आता है फिर डिज़ाइन बनता है। एग्जैक्टली ठीक है, इस तरीके से सारी चीज़ें होती हैं। और वही हुआ रहा है इस डिज़ाइन में, क्योंकि इस डिज़ाइन में आइडिया पहले आया था कि भाई है ना हम कुछ इस तरीके से रखेंगे, और डिज़ाइन को बाद में बनाया गया। तो आई होप आप सभी को काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी किस तरीके से स्टोरी टेलिंग ही है भाई ये, मतलब देखा जाए तो है ना। तो बस यही होता है भाई स्टोरी टेलिंग, कुछ ज़्यादा मतलब कुछ होता नहीं है। बस सारी चीज़ें मतलब कन्वे हो जाएं एक डिज़ाइन में। यस वही। यस एग्जैक्टली। और वो यस आंचल ने भाई वही बहुत ही वही अच्छे से किया स्टोरी है। टेलिंग। हाँ वही स्टोरी टेलिंग इज बेसिकली कि अंडरस्टैंडिंग योर ऑडियंस रियली वेल, कि लोगों को क्या देखना है उस चीज को समझना, कि उन्हें क्या समझ आएगा, उन्हें उनके लिए क्या सबसे ज्यादा वही। रिलेटेबल होगा। आई थिंक वो अगर तुम कर, जैसे फॉर एग्जांपल सचिन की लास्ट थंबनेल थी, उसमें क्या था, रिलेटेबल दिखाने के लिए हमने वही सेम चीजें दिखा दी कि जो रिकॉर्डिंग में होती है। तो वो उससे वो रिलेटेबल बन गया कि उन्हें पता है ऑलरेडी कि अच्छा ठीक है ये चीज है। तो जो चीज उन्हें ऑलरेडी पता है वो इंस्टेंटली उस चीज को रिकॉग्नाइज करते हैं रिलेट और कर पाते इंस्टेंटली हैं, उस पर क्लिक एग्जैक्टली करते हैं वही वही या। वही। तो ट्रू। ये तो होता है वही ना, चीज होती है। तो आपको डिज़ाइन पर उतना फोकस करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। कॉन्सेप्ट ही इतना तगड़ा यस। होता है, काम वहीं से हो जाता है। हम्म। फिर डिज़ाइन तो भाई उस चीज़ को और भी ज़्यादा रिफाइन करने के लिए होता है, फिर तो काम हो जाता है। ओके। सो यस। 3 थंबनेल हो चुके हैं, अब लास्ट थंबनेल है भाई मेरा। अब पता नहीं कौन सा आंचल मेरा पिक करेगी, देखते हैं भाई जो भी होता है, देखते हैं भाई चलो। माई थॉट प्रोसेस बिहाइंड डिजाइनिंग दिस थंबनेल, अच्छा ये वाला ये किया वाला, मैंने मेरे को। हाँ ये वाला मेरे को पता है। अब मैं बताती हूँ ये क्यों थंबनेल भी सच बता रीजन रहा है हूँ, मेरा। मेरे को भी काफ़ी हाँ बढ़िया लगा, हाँ। अभी भी बढ़िया लगता है मेरे को ये। हाँ मैं तुम्हें रीजन भी चॉइस बताती बढ़िया हूँ कि है। मेरे को ये क्यों पसंद है। हाँ बिकॉज मैं खुद के यूट्यूब चैनल के लिए भी ऐसा सोचती रहती हूँ कि अच्छा ठीक है इस वीडियो के लिए मैं थंबनेल क्या रखूँ, एंड मोस्टली मेरे जो वीडियोस होते हैं ना वो थंबनेल ब्रेकडाउन के ही होते हैं। तो मेरे को हमेशा एक क्वेश्चन रहता है कि यार जैसे मैंने एक लास्ट मेरा वीडियो बनाया था मोहक मंगल वाला, वो एक यूनिक कॉन्सेप्ट था और मुझे बहुत अच्छा लगा। बट उसके बाद आई एम रियली स्ट्रगलिंग टू फाइंड कि भाई और क्या इसमें चीजें कर सकते हैं हम, फोटोशॉप दिखाना है, स्क्रीन दिखानी है, लेयर्स। बट इस थंबनेल की मेरे को बेस्ट चीज ये लगी कि इवन दो ये चीज मतलब देखो क्या ही थी, लैपटॉप थी, तुम हो एंड थंबनेल है, ये 3 एलिमेंट्स होते हैं ना नॉर्मली थंबनेल ब्रेकडाउन की वीडियोस में। बट अब द गेम चेंजर थिंग इज कि हम उस चीज को कैसे शो करते हैं थंबनेल में, राइट। एंड लेआउट जिसे बोलते हैं कि अच्छा तुम्हारे पास ये 3 एलिमेंट्स आप तुम उन्हें कैसे कैसे रखने वाले हो, वो चीज बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। वही एक चीज जो होती है वो आपके लुक को चेंज कर देती है पूरा। बिल्कुल। तो ये चीज तुमने इसमें की। अब उसमें मैं तुम्हें बताऊं मेरा फेवरेट पार्ट क्या है। सबसे फेवरेट पार्ट है मेरा जो तुमने स्क्रीन को यहाँ पे इसमें से निकाल के लैपटॉप से ऊपर से हाईलाइट कर दिया। भाई साहब उसने जो जान डाली है ना इस पूरी एग्जैक्टली वीडियो में। अगर ये वही। सिंपल इसमें हाँ, अगर तुम इसमें अगर तुम इस विंडो को हटा के सिंपल लैपटॉप रख दो और उसमें वो चीज डाल दो ना, वो मजा गया। गया। ये जो मजा है ना वो स्क्रीन को ऊपर उठा के ही हाँ आया, मतलब इतनी सही लग रही है बिल्कुल, ना वो चीज, उससे गजब। क्या वो तो एक दैट जान आ इज गई वन। भाई, जान। यस हाईलाइट यस। पॉइंट, तो हाईलाइटेड दिस पॉइंट इज, बन गया वो। हाँ वही ना वही। तो मैं तो भाई फैन हो गई थी जैसे ही मैं देखा कि यार ये थंबनेल कॉन्सेप्ट तो मैं लेने वाली हूँ। तो उस एक दिन चीज तो ये थी। भाई मतलब सच बताऊं दूसरा, तो उस दिन तो किस्मत भी बढ़िया थी कि हाँ मैंने जो फोटो रिकॉर्ड मतलब फोटो हेडशॉट इमेज लेते हैं वो अच्छे से आ गया, पता नहीं कैसे। हाँ हाँ वैसे मेरे हाँ आते नहीं अच्छे उसमें हाँ। हेडशॉट में, बट हम्म पता नहीं कैसे आ गया भाई हम्म। मतलब। यस तो वही ये चीज थी। थी। एंड दूसरी चीज है इस थंबनेल के कलर्स जो कि बहुत कॉन्ट्रास्टिंग एंड सेकंड चीज बहुत ज्यादा यूनिक भी है। बिकॉज मोस्टली थंबनेल्स के कलर्स होते हैं ना वो अलग ही मतलब ये रहता है, येलो रेड ब्लू टी शर्ट हो हाँ गई या उसके कॉन्ट्रास्ट में बैकग्राउंड। बट इसमें तुमने जो कलर्स लिए लाइक पर्पल बहुत कम लोग यूज करते हैं, ग्रीन टी शर्ट बहुत कम लोग ऐसे ट्राई करते हैं। तो एक नए कलर से नया कॉन्सेप्ट था एंड इन सब ने मिला के 4 चांद लगा दिए। मतलब इसमें है ना, अब मैं स्टोरी की बात बाद में करूंगी, इसमें ठीक पता है है। मेरे को एक चीज़ मैंने और ऐड आई, ऑन करनी है।
जो कि मैं हाँ 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 मिस कर गया, मैं बताऊंगा। और वो तुमको लगेगा कि हाँ भाई हाँ मतलब क्या ही चीज़ बताई मैंने। मैं पता क्या है मेरा, पता क्या रहता है, मैंने एक बार थंबनेल बना दिया ना भाई, अब जो हाँ होना हाँ होगा भाई होता रहेगा, मैं चेंज नहीं करूँगा। काफ़ी लोग होते हैं ना वो फंसे हुए रहते हैं। मैं भाई, मैं पता हाँ कोई वीडियो बनाई, थंबनेल बनाया, अब भाई उसका CTR अगर अच्छा रह रहा है तो बहुत बढ़िया बात है, अगर बेकार रह रहा है तो भाई रहने दो, मैं अब कर रहा हूँ फोकस अपने नेक्स्ट वीडियो पे। तो इसमें पता क्या है, इस थंबनेल को मैं भी जैसे तुमने बताया कि मेरे को ना ये वाला पार्ट काफ़ी बढ़िया लगा था। अब ये वाला आइडिया पता मेरे को कैसे आया था, ये वाला आइडिया धोखे से हुआ था। पता है क्या हुआ था कि ओके जैसे क्या हाँ हो रहा था कि मैंने ना ये ऑलरेडी निकाल के रख लिया था, ये वाला जो है ना ये उसमें था ही नहीं है। इसका अगर मैं जैसे, अगर मेरा ना, अगर तुमने लिंक्डइन पर देखा हो या फिर इंस्टाग्राम पर मैंने ये अपलोड किया था, वहाँ पर ओरिजिनल फ़ोटो है ही नहीं, मतलब जस्ट एक नॉर्मल विंडो दिख रही है। तो वहाँ पर क्या हुआ था, मैं इसको फिट कर रहा था उसमें, फिट करने पर क्या हुआ कि वो ऊपर आ गया, ऊपर मैंने ऊपर देखा, मैंने यार ये तो बढ़िया लग रहा है यार, ये तो मतलब उभरा हुआ सा दिख रहा है। तो मैंने सोचा ना इसको इस तरीके से ही रखता हूँ, इससे क्या हो रहा ना, एक एक तो क्या हो गया था उसमें ना रखने से, स्क्रीन में रखने से वो फोटोशॉप का जो इंटरफेस था वो छोटा दिख रहा था, लेकिन इसको बड़ा करने से ना वो उस पर फोकस काफ़ी बढ़िया जा रहा है। तो ये मेरे से धोखे से हो गया था। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो धोखे से हो जाती हैं, फिर लगता है यार ये तो बढ़िया बन गया यार। तुम्हारे साथ भी होता होगा ऐसा, अरे हाँ काफ़ी मेरे सारे सबसे डिज़ाइनर्स के बेस्ट साथ होता डिजाइन है। धोखे से ही बने हैं हाँ, मेरे सबसे बेस्ट डिजाइन धोखे से ही बने हैं, तो ट्रू ये है ये धोखे से चीज। हुआ था। जैसे हाँ वही 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 वही। तो हाँ ये चीज बहुत, मैं वही बता रही थी, अपने आते हैं मैं बस एक लास्ट तारीफ कर दूँ इस थंबनेल की, मैं लाइक आई कैन नॉट स्टॉप ऑनेस्टली। बट फिर मैं तुमसे पूरा पूछती हूँ कि क्या इसमें प्लानिंग थी। नाउ मैंने तुमसे कलर्स का बताया, विंडो जो चीज वो बहुत तगड़ी थी। नाउ सेकंड थिंग इज लेआउट, मतलब जो तुमने ऐसा बैठ के तुम बड़े दिख रहे हो, फिर तुम्हारा लैपटॉप दिख रहा है। नॉर्मल क्या होता है कि अच्छा ठीक है बड़ी सा टेबल है, लैपटॉप है और आप ऐसा दूर बैठे होते हो, इसमें तुमने वो भी चीज़ एंड यार। अब इसमें क्या हो रहा है ना, मतलब मेन चीज़ हमें टॉपिक है वीडियो का, टॉपिक इज कि अच्छा ठीक है द माई थॉट प्रोसेस बिहाइंड डिजाइनिंग दिस थंबनेल। तो अब दिस थंबनेल, अब हमें पता नहीं है इतनी सारी, अब अगर मैं दूर से देखूं मुझे कहाँ पे फोकस करना चाहिए, उस थंबनेल पे, बट द स्क्रीन इज छोटी। तो उस थंबनेल पे फोकस दिलाने के लिए तुमने अपना फोटो इस तरीके से खींचा कि तुम उधर देख रहे हो, तुम्हारी जो टेक्स्ट है उसका एरो भी उधर जा रहा है, तो वो पूरा की पूरा डायरेक्शन अब उस पर चली गई है, विच वॉज अगेन अ गुड स्टोरी टेलिंग। तो हाँ ये मेरे को बहुत बहुत तगड़ी चीज लगी। अब अपने आते हैं कि अब मैं तुमसे पूछती हूँ, मतलब मैं मेरा हो गया कि अच्छा ठीक है अब ये बताओ कि तुमने ये वीडियो बनाई, अब इसका आइडिया कैसे आया कि तुम्हें यही करना है। देखो, इस तरीके जो थंबनेल्स है ना, आप कभी देखना, मैं अपने थंबनेल्स में ना रियलनेस दिखाने की कोशिश करता हूँ। कहीं ना कहीं लैपटॉप रखता हूँ अपने सामने, या फिर मतलब रियल में दिखाता हूँ। ज़्यादातर थंबनेल्स में अपने सामने लैपटॉप रख दूंगा, बिकॉज पता है मैं लैपटॉप क्यों रखता हूँ अपने सामने, क्योंकि जो लोग मेरे थंबनेल, मेरी वीडियोस को देख रहे हैं, वो भी लैपटॉप पर काम करते हैं या फिर फोटो मतलब PC पर काम करते हैं। तो उनके लिए ना वो रिलेटेबल हो जाता है कि भाई ये बंदा भी यस हमारी तरह लैपटॉप पर काम करता है। अगर मैं यहाँ पर ये लिख दूंगा ना माई थॉट प्रोसेस, यहाँ पर मैं कुछ ब्रेन का PNG डाल दूंगा, तो वो उससे ना लोग कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, लेकिन यहाँ पर कनेक्ट कर ट्रू। पाएंगे। अब पता है इस थंबनेल में पता है क्या मिस्टेक हो गई, मतलब मिस्टेक तो नहीं बोलूँगा, ये काफ़ी सही है, लेकिन इसमें एक चीज़ मैं ऐड ऑन कर सकता, इसको थोड़ा ओपन करो, देखो हेयर इज़ माई सीक्रेट। अब सीक्रेट क्या है भाई, सीक्रेट इसमें कुछ नहीं है। वो दिखाने के लिए पता है मैं मेरे को क्या करना चाहिए था, हेयर इज़ माई के साइड से एक एरो निकालना चाहिए था, वो एरो जाना चाहिए था, वो लेयर्स है ना वहाँ पर जाना चाहिए था, ठीक है। और वहाँ पर मैं एक ऐसी हाईलाइट करता येलो कलर से या फिर किसी चीज़ से, और उसको थोड़ा और बड़ा कर देता, लेकिन उससे क्या हो रहा था, वो ओके डिस्ट्रैक्शन क्रिएट हो रही थी, यस यस इवन आई फील द क्लीन नहीं सेम, लग रहा मेरे था। को भी ये लग रहा है। हाँ और उस ऑनेस्टली तुम है ना, इवन आई वुड सजेस्ट कि तुम इसका एबी टेस्ट करो, बिकॉज जो लेयर वाला तुम्हें फर्स्ट आइडिया बताया ना दैट इज ब्रिलियंट, यू शुड डू दैट, वो बहुत कूल लगेगा। एंड हाँ बिकॉज इसमें ऑलरेडी देखो मैंने वही चीज बोला ना, मेरे लिए ब्रिलियंट चीज यही थी कि तुमने ज्यादा नहीं सिंपल रखा, बिकॉज ऑलरेडी जो तुम्हारी मेन थंबनेल है जिसका तुम ब्रेक डाउन कर रहे हो उसमें ऑलरेडी बहुत कलर्स ऑलरेडी हैं। तो अगर हम अलग से बल्ब वगैरह डालते हैं उससे डिस्ट्रैक्शन हो, बट टेक्स्ट साइड है तुमने बोला ना लेयर्स को हाईलाइट करने वाला, दैट इज ब्रिलियंट, दैट यू कुड हैव डन। बस वो वही करने ना मैं एबी सोच रहा था टेस्ट कि टू। यार वो चीज़ मैं करूं, लेकिन वो ये मैं सोच रहा हूँ कि चलो निकल गया तो ठीक है, लेकिन जो भी लोग देख रहे हो तो देखो बहुत सारे आइडियाज़ आते हैं, इस तरीके से डिज़ाइन बनता है भाई। काफ़ी सारे लोग ये देखते हैं कि इस डिज़ाइन को, सच बता रहा हूँ, काफ़ी लोग सिंपल समझ रहे थे, मेरे को बता रही वो लोग नहीं समझ पाएंगे। देखो जो इंसान इस लेवल पर होता है ना, वो उस लेवल की चीज़ों को हाँ समझ पाता है, लेकिन जो बंदा यहाँ पर होता है ना, वो पता क्या एक्सपेक्ट कर रहा है। जो डिज़ाइनर्स होते हैं वो बिगनर डिज़ाइनर, वो कहते हैं भाई इसमें ग्लो किधर है, इसमें वो अट्रैक्टिवनेस किधर है भाई, इसमें बहुत सारे मल्टीपल एग्जैक्टली एलिमेंट्स किधर है भाई, उस तरीके का नहीं है।
यहाँ पर अरे तुमने बोला ना, यू इवन सेड ना कि अच्छा ठीक है, कोई होता ना वो माई थॉट प्रोसेस आते ही लोगों के, वो एक आइडिया होता है, दिमाग खोला उसमें वही, ब्रेन वही। डाला एंड ये किया। यार बट तुम ये बताओ, उस कॉन्सेप्ट पे मैं तुम्हें एक क्वेश्चन पूछूंगी, क्या तुम उससे रिलेट कर पा रहे हो? इससे तुम रिलेट कर पा रहे हो क्योंकि हाँ। तुम्हें रियल चीज दिख रही है कि यार ठीक है, फोटोशॉप का यूआई है, वो उधर बैठ के सोच रहा है कि क्या चल रहा है, राइट? तो तुम उसे देख रहे हो कि यार क्या सोच रहा है। अब उसमें तुम ये चीज सोच पाते? आई थिंक